दोस्त जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसको थोड़ा ध्यान सुनना, वरना कुछ भी आपको इस सीरीज में समझ में नहीं आएगा। तो देखो 2021 में एक चाइनीज ड्रामा आया था भाई, जिसका नाम था वन एंड ओनली। सीरीज मैंने देखी है, काफी बढ़िया है। एंड जिन लोगों को चाइनीज ड्रामा पसंद है, मैं उनको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको उस वेब सीरीज को नहीं मिस करना, क्योंकि इसमें कहानी से लेकर के एग्जीक्यूशन, ड्रामा, जो कैरेक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री एंड जो उनकी एंडिंग, उफ, जो चीजें देखने को मिली थी उसने भाई फैंस को तोड़ के रख दिया था। एंड मेरे जैसे हार्डकोर, मतलब जिनका टफ दिल है ना, उनको भी भाई मेल्ट कर दिया था। मतलब सच में मेरे आंखें नम हो गई थी उस सीरीज को देख के। एंड बस यूं समझो कि फैंस ने जो एंडिंग में चीजें देखी उसके बाद डिमांड किया, बस मैं बोलने के लिए बोल रहा हूं, समझो इसको, मेकर्स से कि भाई अपने लीड की हमें एक अलग स्टोरी लाइन चाहिए जहां पर ये दोनों इनकी एंडिंग परफेक्ट हो। बस फिर क्या, मेकर्स ने भाई फटाफट फैंस की सुनी एंड उन्होंने अपने ही लीड्स को लेकर के एक नई स्टोरी लाइन के साथ एक नए वर्ल्ड में अपने लीड्स को डाल करके एक डिफरेंट एरा में एक नया सी ड्रामा क्रिएट कर दिया, जिसका नाम है फॉर एवर एंड एवर। यस भाई, ये जो सी ड्रामा आप देखने वाले हो, जो कि फाइनली MX Play के प्लेटफॉर्म पर हिंदी में आ गया है, एक्चुअली में इक्वल सीरीज है 2021 में आई हुई वन एंड ओनली की। तो अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि भाई इसको देखने से पहले क्या हमें उसको देखना जरूरी है? तो उसके दो आंसर हो सकते हैं। पहला, अगर आप चाइनीज ड्रामास के बहुत ज्यादा हार्डकोर फैन हो एंड आपको इमोशंस भाई फील करना ही रहता है उनके, तो मेरा आंसर रहेगा कि उसको देख लेना, तब आप इस चीज को देखना, आपको ज्यादा हिट करेगी। दूसरा, अगर आप उस चीज को नहीं देख पाते हो, आपके पास उतना टाइम नहीं, आप इसको डायरेक्टली देखना चाहते हो, तब मैं बोलूंगा कि ज्यादा कैरेक्टर कहानी पर आप ध्यान ना देना। 6 से 7 एपिसोड देखोगे, आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। अगर आप इतना टाइम दे सकते हो तो डेफिनेटली आप इस सीरीज को देख सकते हो। ये जो फॉर एवर एंड एवर सीरीज है, ये भी बुरी नहीं है, काफी बढ़िया है। यहाँ पर अब की बार अपनी लड़की जो रहती है वो एक डबिंग आर्टिस्ट रहती है। एंड ट्विस्ट ये है कि भाई वो उसी ड्रामा की डबिंग करती है जो कि 2021 में अपन लोगों ने रियल में देखा हुआ है। बस उसी पॉइंट से अपनी एक्ट्रेस के लाइफ में कुछ ऐसी चीजें होने लगती है उसके पास्ट को लेकर के, जिसकी वजह से जो उसका रिलेशनशिप है अपने हीरो के साथ थोड़ा सा ऊपर नीचे होने लगता है। तो क्या प्रॉब्लम्स आने लगती हैं अपने लीड्स की लाइफ में। एंड ओवरऑल जो इनको लेकर के एक फैमिली ड्रामा देखने को मिलेगा, पास्ट प्रेजेंट की जो चीजें देखने को मिलेंगी। एंड जो मेन पॉइंट है कि एक्चुअली में अब इनको एंडिंग जो है अच्छी मिल पाएगी या फिर नहीं, बस इसी चीज को जानने के लिए आपको इस फॉर एवर एंड एवर नाम की सीरीज को देखना पड़ेगा। सीरीज की बात करो तो इसकी हिंदी डबिंग अच्छी कराई है MX Player वालों ने। अगर आप सी ड्रामास को फॉलो करते आ रहे होगे उनके प्लेटफॉर्म पर, तो आपको डबिंग एकदम कड़क लगेगी। बाकी सीरीज भी अच्छी है, इसकी कहानी इंटरेस्टिंग है। एंड जो इमोशंस इस बार उन लोगों ने दिया है एक नए स्टाइल के साथ, एक नए टोन के साथ, देख करके आपको मजा आएगा। एंड जो इस ड्रामा का एक टाइटल है फॉर एवर एंड एवर, इस चीज को आपको ये अच्छे से फील करा देगी अगर भाई इस पर आप टाइम दे करके अपने कैरेक्टर्स की जर्नी को फॉलो करोगे। थोड़े बहुत टिश्यूज लेकर के बैठना, क्योंकि इसका जो इमोशनल पार्ट है वो बहुत ज्यादा हिट करता है। एंड आप सॉफ्टली मेल्ट हो जाते होगे रोमांटिक चीजों को देख करके, तो आपको ये बहुत बार भाई रुलाएगा। बाकी भाई लीड्स का काम अच्छा है, आपको देख करके मजा आएगा, वहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगी। इवन तो इसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है वो भी काफी बढ़िया है। ओवरऑल मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एक बढ़िया रोमांटिक चाइनीज ड्रामा देखना चाहते हो, जिसमें जन्मों जन्मों की कहानी देखने को मिले अपने लीड्स की, आपको उनकी जो लव स्टोरी है स्वीट लगे, आपको तोड़ के रख दे, आपको हंसाए, आपको रुलाए, देन डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको रोमांटिक चीजें पसंद आती हैं, रोम कॉम वाली चीजें पसंद आती है, तो आप इस सीरीज को जरूर देखो। काफी बढ़िया सीरीज है, आपको काफी पसंद आएगी। बाकी अगर मेरी बात करें तो मैं इसकी कहानी के साथ कनेक्टेड था, इसलिए मैं इस सीरीज को देखने के लिए एक्साइटेड था। एंड जब फाइनली मुझे पता चला कि भाई हिंदी में आ रही, तो मैं तो डिसाइड कर लिया था कि भाई देखना ही है। वन एंड ओनली मेरे लिए वन ऑफ फेवरेट ड्रामा था भाई। एंड ये सीरीज भी कहीं ना कहीं मुझे पसंद आई। एंड उसको अगर मुझे रेट कराओगे तो मैं इसको रेट करूंगा 8 आउट ऑफ 10 स्टार। अगर आपने देख लिया तो आपको कितना पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताना। क्या आपने वन एंड ओनली देखा हुआ या फिर नहीं, ये भी लिख करके बता सकते हो। और इनकेस वीडियो काम के लगे हुए तो प्लीज लाइक कर दिया करो यार, दबा के सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो। बाकी मैं फिर से मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।